साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर विद्यार्थी के आधार में डाटा अगर मिसमैच है तो आप इस प्रकार से उसकी APAR ID है वो जनरेट कर सकते हैं। इससे संबंधित समस्या है, उसका समाधान मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको किसी प्रकार की अन्य कोई समस्या आ रही है विद्यार्थी के APAR ID जनरेट करने में, तो वो मैं यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप विद्यार्थी की APAR ID जनरेट कर सकेंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको बिना माता पिता के आधार के भी, अगर उनके पास में आधार कार्ड नहीं है तो भी आप किस प्रकार से APAR ID जनरेट कर सकेंगे, ये संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। वीडियो अंत तक आप अवश्य देखें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। पूरे देश में APAR ID निर्माण करने का कार्य चल रहा है। यह कार्य प्री प्राइमरी से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट की APAR ID बनाई जा रही है, लेकिन इस APAR ID बनाने में बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। हमारे शिक्षक साथियों को अनेक प्रकार की उनकी समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं में से एक है कि बच्चे का आधार है, उसका डाटा U-+ पर वो मिसमैच हो रहा है। अब डाटा जब मिसमैच होता है तो उसकी APAR ID नहीं बन पा रही है। अब डाटा मिसमैच होने के बाद में APAR ID किस प्रकार से आपको बनानी है, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। अब सर्वप्रथम आपको यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करना होगा और यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट्स हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एक्टिव स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आप जिस भी क्लास के आप देखना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बाकी ऑल पे आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ विद्यार्थियों की कुछ लिस्ट दिखाई देती है, लेकिन एक साइड में यहाँ पर देखते हैं तो आधार वैलिडेशन वाला ऑप्शन है, उसमें वैलिडेशन अगेन या कुछ यहाँ पे रेड कलर में दिखाई देता है। अर्थात इसका मतलब है कि यहाँ पे डाटा है वो वैलिडेट नहीं किया गया है। अगर आपने वैलिडेट नहीं किया है तो आपके द्वारा जो की गई है कंसेंट इकट्ठा करना, उनके माता पिता के आधार नंबर प्राप्त करके, ये सारी की सारी मेहनत है वो बेकार है। तो इसीलिए सर्वप्रथम आप एक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट में जाकर के जो भी जिनका भी डाटा वैलिडेशन का कार्य नहीं किया गया है वो आप देख लें और वहां से जाकर के आप वैलिडेट करें, और जिनका वैलिडेट हो गया है उन्हीं के आप APAR ID जनरेट करें। अब इसमें APAR ID किस प्रकार से जनरेट करेंगे, वैलिडेट करने के बाद में मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर एक विद्यार्थी है यहाँ जिसका डाटा है वो आधार नेम डेट ऑफ बर्थ मिसमैच यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब उनके द्वारा आधार सेंटर पे जाकर के उनके नाम करेक्शन करवा लिया। वर्तमान में उसका स्कूल विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार उसका नाम सही है। तो आप पहले अपने जो साला दर्पण है उस पर आप चेक करें, विद्यार्थी के स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारे के सारे सही करें। उसके बाद में आप यहाँ पर वैलिडेशन का कार्य करें। तो जो वैलिडेट अगेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मेरे कर्सर जहाँ पर है वहाँ पर उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं प्लीज चेक द बॉक्स स्टूडेंट डिटेल मिसमैच, ये मेंशन तो आधार, और यहाँ पर कन्फर्म पे आप क्लिक करेंगे। साथियों, वैलिडेशन का कार्य पूर्ण करने के बाद में आपको यहाँ पर APAR ID जनरेट करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर जो आपका सेक्शन है वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपके सामने इस प्रकार विद्यार्थियों की सूची दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ एक विद्यार्थी है, उसकी APAR ID जनरेट करते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जनरेट बटन पे। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन विद्यार्थी की देखते हैं, इसमें नाम आता है, PEA नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम। अगर फादर मदर नेम में आपको कुछ संशोधन करना है तो आप यहाँ पे जनरल प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके फादर्स नेम और मदर्स नेम में आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी के नाम में आपको करेक्शन करना है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। अब यहाँ है
कि उसके आधार नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ उस आधार के अकॉर्डिंग उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि गलत लिखा हुआ है। इसी कारण से उसकी APR ID जनरेट नहीं हो पा रही थी। अब इसको किस प्रकार से आपको सही करना है मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको जनरल प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना होगा और जनरल प्रोफाइल पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको उसकी कुछ बेसिक डिटेल विद्यार्थी की दिखाई देती है। उनको आप अच्छी प्रकार से चेक कर लें और उसके फादर्स और मदर्स नेम में आप अगर संशोधन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मदर नेम और फादर्स नेम में संशोधन कर सकते हैं। अब उसके बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल HDMS, अर्थात क्या आप आधार में चेंज करना चाहते हैं आप स्टूडेंट मॉड्यूल के तहत, तो आप यहाँ पे इस पर टिक करेंगे। जैसे ही आप टिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से उसके आधार नंबर के ऑप्शन मांगना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर आपको विद्यार्थी के आधार हैं वो नंबर आपको यहाँ पर फिल करने हैं। यहाँ पे मैं आधार नंबर फिल कर देता, या मैंने उसके आधार नंबर फिल कर दिया और आधार के अकॉर्डिंग उसका क्या नाम है वो यहाँ पर मैं अब यहाँ मैंने यहाँ फिल कर दिया है। आप पूरी डिटेल आप यहाँ चेक कर लेंगे, एक बार वापस से चेक कर लें। चेक करने के बाद में आपको सेव जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाते हैं, आपके इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। वापस उसी क्लास को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, गो बटन पे आप क्लिक करते हैं। जैसे गो बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब जो विद्यार्थी का नाम आधार नंबर अपने अभी किया था उस पर आप देखते हैं, यहाँ पे वापस जनरेट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं उसका नाम था जो अब यहाँ पर आधार के अनुसार वो सही हो गया है। अब इसके लिए अब उसके बाद में अपन को अपने इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसमें भी उसका नाम है वो संशोधन करना है, वो आवश्यक है। उसके बिना दोनों अगर आधार में और आपके यूडाइस पोर्टल पे अगर आधार सही नहीं है, मिथ डाटा सही नहीं है, तो उसके लिए आपको विद्यार्थी के नाम में आपको संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन करने के लिए यहाँ पर जो स्टूडेंट नेम अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और विद्यार्थी के PEN नंबर यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। अब उसके अनुसार अपन देखते हैं तो यहाँ पर उसका स्टूडेंट नेम है वो यूडाइस पे गलत है और इसके विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है, तो यहाँ पर उसका विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार उसका नाम में संशोधन अपन कर देते हैं। अब यहाँ विद्यार्थी का नाम है वो विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार उसका नाम यूडाइस पे सही नहीं था, इस कारण से उसका APR ID वो जनरेट नहीं हो पा रही थी। अब इसका विद्यार्थी रिकॉर्ड है वही विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार इसका नाम अपन यहाँ चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर अपन विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार उसका नाम यहाँ पर लिख दिया है। अपडेट रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से कन्फर्मेशन मांगता है और यहाँ पर आपको कन्फर्म स्टूडेंट नेम अपडेट सक्सेसफुली ओके बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करते हैं विद्यार्थी का नाम है वो अपडेट हो जाता है। अब इसके लिए आपको विद्यार्थी की जो APR मॉड्यूल है वापस वहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसका सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप वापस आकर के देखते हैं तो विद्यार्थी का नाम है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है और जनरेट बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जनरेट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वही APR ID के लिए विद्यार्थी के पिता का नाम यहाँ पर जो भी फादर मदर वो सिलेक्ट करना है, वो आप APR ID कैसे बनाते हैं वो सारी प्रक्रिया करनी होगी आपको। अब यहाँ पर उसको सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कंफर्मेशन मांगता है और यहाँ थोड़े वेट करने के बाद में APR ID उसकी जनरेट वो सक्सेसफुली हो जाती है। तो साथियों इस प्रकार से आप यूडाइस पर डाटा मिसमैच वाले विद्यार्थी के APR ID जनरेट कर सकेंगे। अब दूसरी समस्या ये आ रही है, कई विद्यार्थियों के APR ID जनरेट करते हैं तो ना तो उनके पिता के आधार नंबर हैं, ना उनके माता के आधार नंबर हैं, ना किसी प्रकार के अन्य डॉक्यूमेंट्स उनके पास में उपलब्ध हैं। तो उनकी APR ID किस प्रकार से जनरेट करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें। यहाँ पर एक बालक या बालिका है, उसके यहाँ पे ID जनरेट करते हैं, उसके आधार पिता का आधार माता का आधार कुछ भी उनके पास में ID नहीं है। इसीलिए अब उसके किस प्रकार से उसकी APR ID जनरेट करेंगे मैं यहाँ बताने वाला हूँ।
यहाँ पे उसकी फादर का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ फादर सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद में यहाँ पे आईडी प्रूफ के अंदर आधार अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। आधार सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो प्रूफ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे प्रूफ में नंबर में आप आधार के 999 है वो आप 12 बार आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से 12 बार आप 99999 आप लिखेंगे। इस प्रकार से आप 99 12 बार आप लिखेंगे और लिखने के बाद में आपको जो आपका कंसेंट है वो स्थान आपको यहाँ पे लिखना है, फिजिकल कंसेंट। और इसके बाद में यहाँ पर डेट आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना होगा। कन्फर्म बटन पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप कन्फर्म बटन पे क्लिक करते हैं ये विद्यार्थी की APR ID जनरेट हो जाती है। तो साथियों, इस प्रकार से जिसके डाटा मिसमैच हैं और जिसके पास में किसी प्रकार की कोई ID, किसी प्रकार का कोई ID प्रूफ नहीं है माता पिता के पास में, उसकी ID किस प्रकार से आप जनरेट करेंगे ये मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। और किसी प्रकार की कोई अन्य समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो लेकर के अन्य समस्याओं के समाधान के साथ में मैं पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।